अब एक और प्रश्न उठा कि व्यास जी ने भागवत महापुराण के महात्म्य को दो पुराणों में वर्णन किया है, एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण। वैसे अन्य पुराणों में भी है, पर विस्तृत महात्म्य दो पुराणों में है। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में और स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में। तो पद्म और स्कंद ये दोनों व्यास जी की ही कृतियां हैं, और इन दोनों पुराणों में जब व्यास जी भागवत महात्म्य लिख चुके हैं, तब उनका मोहित होना और नारद जी का आकर उपदेश करना, ये बात समझ में नहीं आती। इसका एक ही प्रयोजन है, भगवान व्यास साक्षात नारायण हैं, वो अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से भागवत तत्व को जानते हैं, पर नारद जी के मुखारविंद से उपदेश प्राप्त करने पर गुरु परंपरा आ जाती है, श्रीमद् भागवत का संप्रदाय आ जाता है। और हमारे यहाँ 2 तरह की चीजें हैं, एक गुरुमुखी और एक मनमुखी। मनमुखी वो है जिसमें कोई परंपरा ना हो, और गुरुमुखी वो है जिसमें एक परंपरा हो। परंपरा का ही नाम संप्रदाय है। तो भगवान नारायण ने यह श्रीमद् भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। नारायण इस परंपरा के प्रथम आचार्य हुए, ब्रह्मा जी द्वितीय आचार्य हुए, नारद जी तृतीय आचार्य हुए और व्यास जी चतुर्थ आचार्य हुए। ये भागवत का संप्रदाय हो गया। तो संप्रदाय की परंपरा, गुरु परंपरा से प्राप्त यह ज्ञान है। केवल यह बात प्रस्तुत करने के लिए ये व्यास जी का शोकाकुल होने का अभिनय मात्र है। वस्तुतः तो भागवत तत्व को, रहस्य को भी जानते ही हैं।